नमस्कार, अर्ली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं श्रुति, हमारे साथ आर्टिस्ट हैं। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूं आज के टॉक शो में। थैंक यू। श्रुति, शुरुआत करते हैं। आप एक आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट की जो सफ़र होता है वो बहुत ही ध्यान में रखने वाला होता है क्योंकि हर एक को पता नहीं होता है आर्टिस्ट का सफ़र क्या होता है। तो आपका सफ़र किस तरह से शुरू हुआ? मेरा तो अभी शुरू ही हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने 2019 में शुरू किया था। आई डिड मिस टीन एंड मैंने मिस टीन में मिस टीन JNK का टाइटल जीता था एंड वहाँ से ही मेरी लाइन शुरू हो गई थी। तो 2020 में आई डिड माई फर्स्ट सॉन्ग, हिमाचली सॉन्ग था वो, अनुज शर्मा जी के साथ। वो इंडियन आइडल के सेकंड रनर अप हैं, तो उनके साथ किया था। एंड फिर बीच में कोरोना आ गया, सारों के काम बंद हो गए एंड देन फिर लेटर आई वेंट टू दुबई। मैंने दुबई में 2 गाने किए एंड वहाँ से आई स्टार्टेड वर्किंग इन द पंजाबी इंडस्ट्री। तो इट्स बिन अ गुड रोड अभी तक। तो ये क्या बचपन का था या फिर कहीं बीच में आके लगा कि हाँ करना चाहिए? बचपन में तो किसी को पता नहीं होता ना कि कभी डॉक्टर कभी कुछ बट आई रिमेंबर मेरे को थोड़ा बहुत था, हमेशा से रहता था। आई वॉज फैसिनेटेड बाय द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। तो मैंने एक बार अपनी मॉम को बोला था, मैं 10th में थी, तो मैंने मॉम को बोला था कि मैंने मिस टीन का तब कुछ कंपटीशन का देखा था, तो मैंने अपनी मॉम को बोला था कि मैं कर सकती हूँ। तो शी आज नो कि देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज यू शुड गेट, आती है तो जो करना है करो। तो मेरी अच्छी खासी परसेंटेज भी आ गई और बाद में मैं भूल भी गई क्योंकि कंपटीशन था, मैंने बात की थी। तो फिर मेरी मॉम ने रिमाइंड किया कि यार कोई कंपटीशन था, तू बोल रही थी वो तुझे करना है। फिर मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया। फिर मैंने दिल्ली में ऑडिशन दिया, दिल्ली में मैं सिलेक्ट हुई। फिर वहाँ से मेरा जो कंपटीशन था दैट वाज इन जयपुर। आपने जिस तरह से बात की, आपका फर्स्ट सॉन्ग हिमाचली था, तो किस तरह के पल उस समय आपके साथ हुए? कैसा सफ़र रहा वो? किस तरह का एक्सपीरियंस उसमें रहा? सी, जो मेरी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट मेरे फर्स्ट गाने में थी ना, और वो अभी भी उतनी ही है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मेरा पहला गाना था, आई हैड नो आइडिया कि कैमरा कैसे फेस करते हैं, क्या करते हैं। अब तो चलो बहुत चीज़ें चेंज हो गई, तब कुछ भी नहीं था कि मैं कैरेक्टर में ही घुसी रहती थी क्योंकि मुझे डर लगा मुझे ना सबसे डर लगा रहता था कि डायरेक्टर कुछ ना बोल दे, ये कुछ ना बोल दे। तो वैसे ही चुप चुप के हाँ ये करना है, पूरे इमोशंस जान डाल देने। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जब पहली बार अपना आपको मैंने स्क्रीन पे भी देखा था, आई वॉज वेरी इमोशनल, माई फैमिली वॉज इमोशनल एंड सबसे ज़्यादा इमोशनल वॉज मेरी एक आंट है। शी टुक केयर ऑफ मी व्हेन आई वाज मैं बहुत छोटी थी तब। तो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन शी सॉ द वीडियो, हर नेम इज़ छाया सलाथिया, तो शी वॉज क्राइंग आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो था, इमोशनली फुलफिलिंग था। फैमिली की सपोर्ट कैसी है काम में? आई वुड से कि मेरी फैमिली मेरे सर पे बैठी रहती है व्हेन इट्स अबाउट माई वर्क। तो जब मेरी पढ़ाई थी तब मेरी पेरेंट्स को, आई वॉज नॉट अ बैड स्टूडेंट, आई वॉज अ नॉर्मल स्टूडेंट लाइक एवरीवन इज, कि मैं वो 80s वाला बच्चा थी। तो पता था, मुझे ये पता था कि मेरे को बहुत जिद करने के बाद पढ़ना पड़ता था, ऐसे मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। तो इट वॉज वेरी टफ फॉर मी, ठीक है मन बना के बैठो पढ़ाई करो। So, but somewhere I was school time पे भी I was into theatre, I was into sports. I do shooting as a sport. I play shooting as a sport. I do swimming. I do horse riding. सारे पुट्ठे काम मैं करती हूँ जो इतने भी जानलेवा टाइप्स काम होते हैं। तो I was more athletic. ये भी किसी में ही होता है, हर एक नहीं कर सकता। So yeah, तो but shooting is my main gaming sport. तो वो मैं खेलती हूँ and all the horse riding, swimming, fencing, I do everything. वाह, मतलब दोनों चीज़ें, स्पोर्ट्स में भी टैलेंट है और इधर भी टैलेंट है। ग्रेट। उसके बाद जब आप दुबई में गए तो वो कैसा रहा? दुबई का भी एक्सपीरियंस इट वाज अ मिक्स्ड एक्सपीरियंस क्योंकि वहाँ पर मेरी लाइफ में पहली बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। सो दुबई आई वॉज देयर फॉर लाइक 10 days। मेरे डैड मेरे साथ थे, माई फादर वॉज विद मी एंड लास्ट डे आई रिमेंबर हम शूट कर रहे थे। तो इट वॉज लैम्बोर्गिनी के शॉट लेने थे हमें एंड इट वॉज अ चेजिंग सीन। तो फ्रंट टेक था, तो मेरी सीट बेल्ट ऑब्वियसली इट वाज नॉट ऑन। तो वो जो द पर्सन हु वाज ड्राइविंग, आई डोंट इवन रिमेंबर कौन, तो वो इट वाज अ डिजर्टेड एरिया, सैंड एंड ऑल। तो वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, द स्पीड वाज सो हाई कि दे वर डायरेक्शनल बोर्ड्स, छोटे साइज़ के डायरेक्शनल बोर्ड्स थे। वहाँ पर गाड़ी बजी, वो तो टूटी, मैं गाड़ी से बाहर निकल के पता नहीं कहाँ पड़ी हुई थी एंड दैट टाइम आई कोलैप्स। सो आई हैव नो आइडिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद होश आया तो पता चला अच्छा ये हुआ है। That was scary as well. तो मेरे डैड को नहीं पता था that I had an accident. He was on the opposite side. I was on the opposite side shooting. तो he got a call कि ऐसे श्रुति को लेके गए हैं। My father was like, मेरी बेटी वापस लाओ, शूट को गोला मारो, get me my daughter back. So it was overall a very nice experience. पर इस चीज़ के दौर में प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ती हैं, तो कितने प्रॉब्लम्स फेस किए अभी तक? मैंने ऑनेस्टली मैं थोड़ी
I'll be very honest, I'm young अभी, but it's not like that कि मैं बहुत मेच्योर हूँ या ये वो, बट मेरी फैमिली ने मुझे ब्रॉट अप भी बहुत मेच्योर तरीके से किया था कि मैंने वो अपनी लाइफ में खुद में मैंने कभी अपने आप को बोला नहीं, वो आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम ओवर हियर, या ये रिलेटिव ऐसे बोल रहे हैं, दिस इज पिंचिंग मी समथिंग, आई हैव हैड अ पॉजिटिव आउटलुक ऑफ एवरीथिंग कि कोई बोल रहा है बोलने तो यार, जब होएगा देखा जाएगा, कर रही हूँ करने दो, जो होगा देखा जाएगा, तो मेरा कहता जो होगा देखा जाए वाला सीन। तो हाँ, बीच में स्कूल में भी थोड़ी मेरे लिए हुई थी प्रॉब्लम्स व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग, तो लाइक प्रॉब्लम्स वर इन अ सेंस कि मेरा जितना भी सर्कल था, फ्रेंड्स का सर्कल हो गया, वो तो बहुत मेरे फ्यू फ्रेंड्स, रेयर फ्रेंड्स आई हैव लाइक 4-5 फ्रेंड्स, दैट्स इट, आई डोंट हैव मोर फ्रेंड्स। तो एक वो सर्कल भी टूट गया। तो कहीं ना कहीं आई रियलाइज कि जो चीज़ें लोगों के साथ एट दी एज ऑफ 18 एंड ऑल में होती है कि दे लूज द फेक फ्रेंड्स वाला चीज़, वो मेरे साथ कुछ देर पहले ही हो गया था। तो वो चीज़ एक इट गिव्स यू क्वाइट अ लिटिल बिट ऑफ मैच्योरिटी, एंड देन आगे पीछे लोगों की बात सुनना, तो हाँ प्रॉब्लम्स फेस होती है, बट देन टाइम हील्स एवरीथिंग, सो इट डजंट रियली बॉदर नाउ। एग्जैक्टली। तो अभी तक कितने सॉन्ग्स कर चुके हो आप? आई हैव डन मोर देन 30 सॉन्ग्स, आउट ऑफ विच कितने रिलीज हुए हो मुझे काउंटिंग में है नहीं, मे बी 10 सॉन्ग्स रिलीज हो चुके हैं। कल ही एक रिलीज हुआ है बदमाशी, तो कांग्रेचुलेट करते हैं फिर तो हम आपको अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑन फ्लेम म्यूजिक, तो यू कैन एवरीबडी कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन यूट्यूब। तो अभी द रोड इज लाइक दिस कि गाने रिलीज होने में भी टाइम लगता है, तो वो धीरे धीरे करके हो रहे हैं। 30 गाने होना बहुत बड़ी बात है, बड़ी बिग अचीवमेंट है ये। तो कैसा लगता है जब आप जाते हो कहीं बाहर हो, लोग बोलते हैं श्रुति तुमने 30 गाने रिलीज कर दिए? वो मुझे बताना पड़ता है कि मैंने किए, तो फिर बाद में एक्साइटमेंट, क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुआ ना, तो अभी नहीं, तो जब आप बताते हो और फिर उनकी आगे से एक्साइटमेंट। हाँ, लाइक बहुत द थिंग इज कि जो मेरे क्लोज सर्कल्स हैं, जब my close circle is so much attached and they're so like motivating to me, close circle in a sense my family to be honest. Exactly. तो मेरे पेरेंट्स का ही होता है कि अभी भी सुबह मुझे मेरे डैड का कॉल आ रहा था एंड माय फादर वाज लाइक तूने रील नहीं डाली, रील डाल। तो पहले होता तो पढ़ाई नहीं की, अब कहते रील नहीं डाली, फोटो नहीं डाली, तो बात नहीं। फादर किधर है इस टाइम पे? उन्होंने ये चीज बोली तो मैं बाहर थी, अच्छा, वो घर पे थे। सो ही वाज कॉलिंग रील नहीं डाली, मैंने ना एक रील बनाई है तो वो डाल दे। तो मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं मेरे काम के लिए। मतलब रोज की पोस्ट अपलोड होनी चाहिए। रोज की पोस्ट, और रोज की डांट अगर नहीं अपलोड हो, मेरी आई कैन शो यू द मैसेजेस, मेरी माँ के थ्रेट मैसेजेस आते हैं, अगर ये फोटो नहीं डली ना आज तो देख लेना, खाना नहीं दूंगी। तो वो क्यों, ऐसा क्यों? सो द थिंग इज कि व्हेन यू डू इट इन द बिगिनिंग, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, इट्स वेरी एक्साइटिंग। धीरे धीरे वो आदत बन जाती है, तो धीरे वो तो छोड़ यार, कल डालती हूँ, परसों डालती हूँ। तो मेरी मॉम को काम करना ढंग से करो, नहीं तो नहीं करो, नहीं तो छोड़ दो। हाँ, तो शी इज वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट। बहुत बढ़िया। तो फैमिली भी पूरी सपोर्ट करती है, काम भी अच्छा जा रहा है। माई ब्रदर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई ब्रदर टू बी ऑनेस्ट। उसने ही टोल्ड माई पेरेंट्स कि इफ शी वांट्स टू गिव, ही इज अ डेटा एनालिटिक्स साइंटिस्ट एक्चुअली, वो टोटली ऑपोजिट है, ही इज अ साइंटिस्ट। मैं बोल रही हूँ, तो ही टोल्ड माई पेरेंट्स कि लेट हर यू नो डू व्हाटएवर शी वांट्स टू। तो उसके बाद थिंग्स अपकमिंग में क्या आने वाला है? अपकमिंग में, क्योंकि हर एक का अपकमिंग प्रोजेक्ट तो होता ही होता है। अपकमिंग तो है, अपकमिंग बहुत है। अभी जो ये रिलीज भी होने हैं, ये भी है। एक खुदा बख्श के साथ आई हैव डन अ सॉन्ग, देन एक मेरा गाना था वो लीक हो गया। तो या देयर आर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, सो आई विल कीप ऑन अपडेटिंग। अभी ऐसे इट्स कॉन्फिडेंशियल, तो आई कांट रियली टॉक अबाउट इट। एग्जैक्टली, सस्पेंस होना जरूरी है। अभी तक आपने फर्स्ट सॉन्ग तो हिमाचली में किया था, बाकी और जो सॉन्ग्स किए हैं वो कौन सी लैंग्वेज? सो मैंने अपने बाकी सारे सॉन्ग्स आई हैव डन इन पंजाबी, बस एक मेरा गाना है जो मैंने हिमाचली में किया और दूसरा इज इन हरियाणवी। ये दो मैंने डिफरेंट किए, बाकी सारे मेरे पंजाबी में ही हैं। तो आगे मतलब पंजाबी मूवीज में जाने का नहीं सोचा? हाँ सोचा है, लेट्स है, अभी बात चल रही है, तो लेट्स सी। जल्द ही? हाँ जल्दी, या एक सरप्राइज मोमेंट होगा। सरप्राइज मोमेंट, या। तो बॉलीवुड में क्यों नहीं? बॉलीवुड में सी माई पर्सपेक्टिव इज नो डाउट, अगर इफ देर इज समथिंग विच इज गुड, I would always try to give it a shot, but मेरा connection, my roots are connected with Punjab only. It's connected with the Punjabi industry, so I try to get that thing more forward. Then going. मतलब आप पंजाबी को आगे प्रमोट करना चाहते हैं? Yeah, Punjabi and especially my culture, Dogri culture as well. Yeah. पर डोगरी में किया नहीं अभी तक? अभी किसी ने पूछा नहीं यार, मैं क्या करूँ, कोई पूछे तो मैं करूँ। तो मतलब आने वाले दिनों में डोगरी करने वाले हो? हाँ, for sure. अगर if I get the opportunity, I will definitely. Because डुग्गर देश की बेटी। Definitely. मैम बात की जाती है, आप जम्मू में रहते हैं या बाहर?
मैं रहती जम्मू में ही हूँ, तो जब मेरा काम होता है तो आई ट्रैवल टू चंडीगढ़, ऐसे आई एम हेयर ओनली। तो शूट्स के टाइम पे हमेशा फादर रहते हैं साथ में? मॉम एंड डैड दोनों। दोनों? मैं अकेले नहीं जाती कहीं भी। तो पेरेंट्स कुछ वर्क नहीं करते क्या? So my father owns a gun factory, तो Okay. उनका बिजनेस है। my mom is a housewife, तो फिर ठीक है। फिर तो इसलिए कि उनके लिए इजी है टू, एंड प्लस द थिंग इज कि अभी नाउ वी आर प्लानिंग कि वील शिफ्ट टू चंडीगढ़। मतलब आप मौका दे रहे हो पेरेंट्स को घूमने का? हाँ, क्योंकि मेरी इनफैक्ट मेरी मॉम कहती है कि कभी कभी बीच में मैं पीछे बीमार हो गई थी, तो देयर वर फ्यू शूट्स मैंने कैंसिल करवा दिए थे। मामा मुझे करवा यार, घर पे बैठे हुए बोर हो रहे, तेरी शूट में जाते, वैनिटी वैन में बैठे होते, मस्ती तो करते। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, घर वालों को भी मौका मिल रहा है घूमने का और एंजॉय करने का बेटी के पीछे। या तो अभी तो वी आर प्लानिंग अभी, क्योंकि बिकॉज इट गेट्स हेक्टिक एज वेल कि जम्मू से चंडीगढ़ इट इज एनीवे 6 आवर्स, तो नाउ वी आर प्लानिंग कि थोड़ी देर में आई शिफ्ट टू चंडीगढ़। तो श्रुति कितना अच्छा लगता होगा कि कभी ऐसा भी होगा कि फादर या मदर को बोल देंगे अच्छा आप श्रुति के पापा हो या श्रुति की मम्मा हो, तो कैसा लगता है? तो See, the thing is, फिर वो घर आके बताते होंगे ना श्रुति आज मुझे तुम्हारे नाम से जाना। वो मुझे चिढ़ाते नहीं है ना, सिर के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं। मॉम डैड के लिए तो बच्चे ही रहेंगे ना हम। तो वो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा चिढ़ो मत, बैठे रहो नीचे। तो डाउन टू अर्थ रहना वैसे जरूरी भी है। हाँ बिल्कुल। एक आर्टिस्ट की आपको क्या लगता है कि जम्मू में आर्टिस्ट का लेवल कितना है? जम्मू में आर्टिस्ट जो है टिक सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? मैंने पर्सनली कुछ चीज़ें हैं जो देखी हैं कि जम्मू में देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, लाइक यू कांट इवन थिंक अबाउट इट, इतना टैलेंट है। बट जो टैलेंटेड बच्चे हैं, ओके राइट, सो एवरीबडी नीड्स अ मेंटोर, राइट, एवरीबडी नीड्स सम सॉर्ट ऑफ अ पोजीशन। तो जब वो लोग ही उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो एक साइड से कहीं ना कहीं दिल पे चोट भी आती है कि यार अभी जैसे लेटेस्ट ओनली देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, वी बोथ वर टॉकिंग एंड ही इज अ सिंगर, वेरी नाइस सिंगर, यू माइट नो हिम, आई वोंट रिवील द नेम, बट तो उसको ही किसी ने बोला यार तू तो लोकल आर्टिस्ट है, तेरे को तो मैं ऐसे बुला लूँ, तो वो उसको क्या महसूस हुआ होगा कि यार बाहर वालों को तुम सेलिब्रिटी बोलते हो, इधर जो तुम्हारे खुद के इधर आर्टिस्ट हो उनको तुम लोकल आर्टिस्ट बोलते हो, जस्ट बिकॉज इट्स नॉट वर्ल्ड वाइड डजंट मीन दैट अनदर वन डजंट डिजर्व दैट रिस्पेक्ट। तो यहाँ के जो लोग हैं, द पीपल दोज हु हैव कॉन्टैक्ट, if they change their mindset, a lot of things will change, क्योंकि you need to respect the person who is in that profession. Exactly. So this is the thing. Rest, it is this place is very talented. सबके vocals, I have seen people having a good voice over here. Yeah. And especially बाकी modeling में भी talent है, सब में है, so they should come out of the closet. क्या लगता है आने वाले दिनों में फिल्म इंडस्ट्री जम्मू में अच्छी तरह से रहेगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा? इफ एवरीबडी वर्क्स टुगेदर, इफ सब साथ में मिलकर काम करते हैं, यहाँ पर अपने फ़ायदे ढूंढने के अलावा लोगों का भी सोचते हैं कि हाउ थिंग्स विल वर्क इन एवरीवनस फेवर एंड हाउ देयर विल बी things will increase, तो definitely within a year or so, within 2 years or so we can see a very big change इधर जम्मू में भी। Exactly. तो एक मैसेज मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स के लिए, जो आर्टिस्ट आपको सुन रहे होंगे, कोई भी टैलेंट है जिनके अंदर वो जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। Just a small message, if you are talented, you think you can do it, we have a lot of opportunities. We have social media, we have Instagram reels का option है, there's a lot of things, no matter what. Don't wait for someone to give you approval what to do, what not to do. आप कर सकते हो, you do it, because anywhere or the other if it is meant for you, you are the one who is creating your own life, so just do it. Don't be scared of anything, क्योंकि the end result is always going to be in your favor. Exact. So yeah. बहुत अच्छा लगा श्रुति आज आपसे बातचीत करके, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं, आपने कुछ पल भी हमारे साथ शेयर किए, हमारे लिए बहुत एक्सपीरियंस की बात है। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के पास कोई टैलेंट है तो ज़रूर आगे बढ़ के आइए, आपका जो हक है वो आपको मिल के रहेगा। अगर आपने ड्रीम किया हुआ है कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो वो आपका ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। और ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहें अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।